काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीर का ये दोहा बचपन में हम सबने पढ़ा है और इसका अर्थ भी लगभग सबको पता होगा, फिर भी एक बार बता देता हूँ। अर्थ बड़ा ही सरल है कि तुमने कंकड़ पत्थर जोड़ जोड़कर पूरी मस्जिद खड़ी कर ली, उसके ऊपर चढ़कर तुम अजान पढ़ रहे हो, कहीं तुम्हारा खुदा बहरा तो नहीं। पर हमारे यहाँ एक चलन है कि लोग अर्थ से ज्यादा शब्दों पर ध्यान देते हैं। कबीर किसी धर्म के विरोधी नहीं थे, कबीर विरोधी थे पाखंडवाद के, और पाखंड तो किसी तरह से सही नहीं है। बहरे तो भगवान शिव भी नहीं है जो उनको 120 डेसिबल पर हरियाणवी भजन सुनाए जा रहे हैं। माफ करिएगा, भजन तो नहीं कह सकते उसे। और जिस बेस पर वो बजाया जा रहा था उसमें भजन कम और डीजे की दुक अधिक है। कल मेरे घर के नीचे शाम से लेकर रात तक लगातार 110 डेसिबल के पार कानों में चुभने वाले गाने बजाए जा रहे थे। 80 डेसिबल तक की ध्वनि सुरक्षित मानी जाती है। 80 से 110 डेसिबल तक की ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं और 110 डेसिबल के पार की ध्वनि को अत्यंत हानिकारक या कष्टकारी ध्वनि कहा जाता है, जिसके कांस्टेंट एक्सपोजर से कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से बहरा हो सकता है। और कल शाम से रात 11 बजे तक 110 के पार ही आवाज थी, इतनी कष्टदायक कि अगर कोई हार्ट पेशेंट हो तो टपक जाए। मेरे कान अब तक बज रहे हैं। इतना काफी नहीं था कि रात में नचनियों को शंकर जी और पार्वती जी बना के सड़क पर नचवाया जा रहा था, और वो भी अश्लील हरियाणवी गानों पर। अब मैं इस बात से सहमत हो चुका हूँ कि हिंदुइज्म खतरे में तो है। खतरा किससे है वो भी स्पष्ट हो चुका है। बात बात पर अपनी भावनाएं आहत कर लेने वाले यहाँ अपनी भावनाओं की बत्ती बना लेते हैं। भगवा रंग की बिकनी पहनकर दीपिका पादुकोण नाच देती है तो ये सड़कों पर उतर जाते हैं और यहाँ भाड़े के भांड ईश्वर का रूप धारण करके भद्दे गानों पर भद्दे स्टेप्स करके नाच रहे हैं। तब इनके पैरों में कील चुभ गया है। ये मुर्दों का गाँव